प्रेज द लॉर्ड। आज 23 तारीख गुरुवार, मार्च का महीना। हम लोग लेंट के मौसम में 30वां दिन में है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमेन, आमेन, आमेन। आज अपन आमोस का किताब का सारांश को पढ़ेगा। ये किताब में 9 अध्याय को अपन देखते हैं, 9 चैप्टर्स। अभी ये किताब में अपन देखते हैं परमेश्वर ने एक यहूदी चरवा को बुलाया जिसका नाम आमोस है। आमोस। अभी भी इजरायली लोग गलत कामों से जुड़े हुए हैं, मूर्ति पूजा से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर उनको और एक मौका देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है दंड आने से पहला वे उसकी ओर फिरे। इजरायली अब भी परमेश्वर यहोवा से वफादार नहीं है, वे दूर जा चुके। इसी कारण परमेश्वर ने आमोस को उनके ऊपर दंड घोषित करने को बुलाया। अभी ये किताब स्वयं आमोस भक्त ने लिखा। पढ़ते हैं आमोस 1 अध्याय 1 वचन। आमोस तकई जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन है जो उसने यहूदियों के राजा अजिया के और योआश के पुत्र इज़राइल के राजा यरोबाम के दिनों में बुईडोल से 2 वर्ष पहले इज़राइल के विषय में दर्शन देखकर कहे। आमोस एक भेड़ बकरियां चराने वाला, पर परमेश्वर ने उसे प्रवक्ता करके उपयोग किया। वह फल बटोरने वाला, शिक्षा में कम, वह कोई याजक घराने से भी नहीं है। सीधा परमेश्वर ने उसे संदेश देकर उत्तर इजरायलियों पर घोषित करने वाला बनाया। ये किताब में के कुछ मुख्य वचन को अपन देखते हैं। आमोस का किताब 2 अध्याय 4 वचन। यहोवा यो कहता है, यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उनका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना, और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए हैं। आमोस 3 अध्याय 7 वचन। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। आमोस 9 अध्याय 14 वचन। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंधुओं को फेर ले आऊँगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाखमधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। अभी आमोस का किताब को अपन 3 भाग में बांट सकते हैं। अध्याय 1 और 2 दूसरे राष्ट्र और इजराइल के विरोध में आकाशवाणी और संकेत को अपन देखते हैं। अध्याय 3 से 6 इजराइल के पाप और अभक्तिमान के कारण उन पर आकाशवाणी और संकेत आते हैं। अध्याय 7 से 9 दर्शन को और न्याय के शब्द को अपन इसमें देखते हैं। अब ये किताब में आमोस अपने को बताता है कि परमेश्वर उसके प्रवक्ता को उसके कार्य के लिए उपयोग करता है, उसके कामों के लिए उपयोग करता है, और बिना उसके प्रवक्ता का वो कुछ भी नहीं करता है। पढ़ते हैं ये बात। आमोस का किताब 3 अध्याय 7 वचन। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। बच्चों, इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, ध्यान से सुन। परमेश्वर उसके भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात करता है। क्या तेरा इच्छा नहीं कि परमेश्वर उसके कार्य के लिए तुझे उपयोग करे? अगर तू चाहता है कि परमेश्वर उसके कार्य के लिए तेरा उपयोग करे, परमेश्वर अपने लोगों के लिए तुझे प्रवक्ता बनाए, तू पवित्र ग्रंथ के करीब आ, ध्यानपूर्वक उसके वचन को पढ़, उसमें के वचन को समझने का कोशिश कर, उसमें के वचन पर विश्वास कर, भरोसा कर। तब जाके परमेश्वर उसके कार्य के लिए तुझे उपयोग करेगा। आपको मालूम है, आमोस एक साधारण व्यक्ति
पढ़ते हैं आमोस का किताब 7 अध्याय 14 और 15 वचन। आमोस ने उत्तर देकर अमज्याह से कहा, मैं ना तो भविष्यद्वक्ता था और ना भविष्यद्वक्ता का बेटा। मैं तो गाय बैल का चरवा और गुल्लर के वृक्षों का छांटने आ रहा था, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इज़राइल से भविष्यवाणी कर। आमोस, इसका मतलब है बोझ, या तो बोझ उठाने वाला। स्वयं परमेश्वर ने आमोस को बुलाया। अगर ये किताब में अपन देखेगा तो परमेश्वर ने आमोस को उठा के पकड़ा। परमेश्वर ने आमोस को उठा के पकड़ा। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन।